रहीम अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की प्रैक्टिस कर ली है। हम कल वाले जो क्वेश्चंस पे हमने जो लॉ लगाया था, आज हम उन्हीं लॉज को यूज़ करेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक्सप्रेस लॉग x - 2। अब यहाँ पे उसने ये एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है हमें और उन्होंने कहा है कि इसको एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसको सिंगल लॉगरिथम पर लेकर आएँ, सिंगल लॉग पर लेकर आएँ। तो सिंगल लॉग पर लाने के लिए आप अपने क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करें कि हमारा क्वेश्चन किस तरह उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं अपने क्वेश्चन के दो पार्ट बना लूँ, मतलब इन दो का एक पेयर बना लूँ और इन दो एक्सप्रेशंस का एक पेयर बना लूँ, तो ये मेरे पास अपने क्वेश्चन के दो पार्ट आ गए हैं। अब आप इन क्वेश्चन पे ला लगाएं। तो जब भी हमने 3 ला पढ़े थे, एक मल्टीप्लाई का अगर साइन मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड में नंबर आ जाए या फिर पार फॉर्म में आ जाए, तो अभी तक हमने 3 लाज को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आपने ला जो है, जो आपके पास पार ला होगा, जिसमें अगर आपके पास पार है तो आप स्टार्ट में ले आते हो, तो आपने थर्ड ला लगाना है। तो अगर मैं अपने इस पार्ट पर थर्ड ला लगाऊं, तो ये मेरी पार है जो कि स्टार्ट में आई हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं कि आप इस जो पार है इसको वेरिएबल के ऊपर ले जाएं, मींस कि इसको इस फॉर्म में ले जाएं। यहाँ पे मैंने एक ला लगा दिया जो कि थर्ड ला है, पार वाला। सेम इसी तरह इस तरफ आए, इस पेयर पे आए, तो ये वाली पार है, तो ये इसका मतलब है ये पार इस नंबर पे चली जाएगी, इस एक्सप्रेशन पर चली जाएगी। तो इसको मैं इस तरह राइट कर सकती हूँ, x + 1 × 3। सेम यहाँ पर ये एज इट इज़ है, तो इसको ऐसे ही लिख दें, -1। क्लियर। अब जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ला लगाया है, जिसमें पार को उठा के वेरिएबल के ऊपर ले गए हैं। वेरिएबल की जगह जहाँ पे पार होती है उस प्लेस पर हम इसको शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पर ये माइनस हो रहे हैं दोनों नंबर, तो हम इनको माइनस, यहाँ पे माइनस वाला ला लगाते हैं। जब माइनस का साइन हो रहा है तो मतलब वेरिएबल आपके जो है, नंबर जो आपके हैं वो डिवाइड होंगे। x log x/x² आ जाएगा। सेम यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज़, और यहाँ पर भी माइनस है। मैंने इन दो पेयर्स को यूज़ करते हुए इन दो पेयर्स को पहले सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये सिंगल लॉ है, मींस इसके साथ भी लॉ है, इसके साथ भी लॉ है, और आपके दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है ये नंबर, ये एक्सप्रेशन डिवाइड होंगे। तो आप सिंगल लॉगरिथम पर इसको ले आएँ, x + 1 टू पावर 3, और इधर ये हमारे पास आ जाएगा x² - 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। क्या मैं अपने लॉग को x² को इस फॉर्म में राइट कर सकती हूँ? मेरे पास ये 2x हैं, तो मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। सेम इसी तरह लॉग, यहाँ पे मेरे पास x + 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह राइट कर सकती हूँ। मींस कि ये मेरे पास 3 एक्सप्रेशन है। यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का, क्योंकि दोनों का हम स्केयर ले सकते हैं और दरमियान में माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें मैंने फार्मूला लगाया है, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। कैंसलेशन अब करते हैं, अगर पॉसिबल है, जैसे ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा log 1/x। सेम इसी तरह log, ये एक कैंसिल हो जाएगा पेयर, और ऊपर मेरे पास 2 पेयर है, इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दें, स्केयर, और ये नीचे आ गया x - 1। अब यहाँ पर देखें मैंने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है फार्मूला लगाकर। अब हम इसको सिंगल लॉग पर लेकर आते हैं। तो सिंगल लॉग पर लाने के लिए दरमियान में, जब 2 लॉग्स के दरमियान में प्लस का साइन होगा, तो फिर इसका मतलब है वो नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मींस के 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 स्केयर के साथ, और सेम इसी तरह -1 के साथ। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x + 1 होल स्केयर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, जस्ट आपने उसको 7 राइट करना है। तो इस तरह देखिए ये आपका सिंगल लॉगरिथम पर क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये आपका जो लॉग है वो सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। आपने इसको करना है सिंगल लॉगरिथम पर लेकर आना है। तो आप पहले इसके 2 पेयर बना लें। पेयर बनाने पर यहाँ पर ला एक्सपोनेंट लगाएं, जो आपका ला है एक्सपोनेंशियल वाला वो लगाएंगे। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, अगर पॉसिबल है, मतलब कैंसलेशन अगर होती है तो कर दें, और फिर इसको सिंगल लॉग पर लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दें और अपना आंसर एक्सप्रेस कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इनसे रेलिवेंट जितनी भी आपकी एग्जांपल्स हैं वो भी आपने करनी है, क्योंकि समटाइम पेपर में एग्जांपल आ जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है इफ़ लॉग, अब पहले हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ पर उसने खुद लॉग की वैल्यू फाइंड दे दी है कि लॉग 2 की वैल्यू ये है, लॉग 3 है 0.4771 और इसी तरह लॉग 5 की वैल्यू दी है। और इसमें हमें उसने कहा इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करें, लेकिन इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है कि आपके पास नंबर या तो 2 हो, 5 हो या 3 हो, क्योंकि इन्हीं लॉग की वैल्यू हमारे पास है। तो हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू राइट करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे मैं अगर 32 के प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेरे पास 2:5 आ जाएगा। यहाँ पर मैं थर्ड लॉ लगाऊंगी जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है और लॉग 2 आ गया। अब देखिए आपके पास लॉग 2 की वैल्यू है, क्या दी है उन्होंने लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.505। तो यहाँ पर आप 4 डिजिट तक लिख दें, अगर 0 भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ तक 1.505 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आपने अपने नंबर के फैक्टर बनाने हैं, लॉ अप्लाई करना है कि कौन सा लॉ लगेगा, एक्सपोनेंशियल लगता है या विदाउट लॉ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अब यहाँ पे उसने डिवीजन साइन में हमारे पास नंबर आ गया है, तो पहले लॉ लगाएंगे। यहाँ पे लॉ माइनस का लगेगा क्योंकि 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं उससे पहले आप इसके फैक्टर बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 के फैक्टर बनाए हैं, 8 को हम राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2:3 ओवर ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आप लॉ लगाओ। लॉ जब आप लगाएंगे तो लॉ लगेगा लॉग 2:3 माइनस लॉग 3। यहाँ पर अगेन लॉ लग सकता है आपका एक्सपोनेंशियल वाला, जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है log 2 माइनस log 3। अब इसमें वैल्यू पुट करें। log 2 की वैल्यू आपके पास क्या है क्वेश्चन में 0.3010 दी है, माइनस या में कैलकुलेटर या आपने लॉग बुक यूज़ नहीं करनी, बल्कि क्वेश्चन में ही आपको वैल्यू दी है, आपने उसी को यूज़ करना है। इसी तरह log 3 की वैल्यू हमें दी है 0.4771। पहले यहाँ पे आप लॉग नहीं लिखोगे, आपने जस्ट इसकी वैल्यू लिख देनी है। अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.903। सेम ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 0.4771। ये आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 0.4259। आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। पहले आपने फैक्टर बनाने हैं, फिर एक्सपोनेंशियल लॉ लगाना है, फिर आपने इसको पहले माइनस वाला लॉ लगाइएगा और फिर एक्सपोनेंशियल लॉ लगा के वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन है, ये हमारा रेडिकल फॉर्म आ गया है। तो रेडिकल फॉर्म में पहले आप रेडिकेंट को सिंप्लीफाई करें। तो रेडिकेंट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखें 3 3 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। इसको मैंने रेडिकल को अपने 1/2 फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर आप इसको एक्सपोनेंशियल लॉ लगाएंगे, थर्ड लॉ लगाएंगे जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है, log 10/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन माइनस वाला आपके पास लॉ लगेगा log। अब यहाँ पर देखें आपके पास 1/2 है। 1/2 जो है वो आपकी सब की पावर है, तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लें log 10 माइनस log 3। अब 3 के तो फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 10 के फैक्टर बन सकते हैं, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। क्या मैं अपने क्वेश्चन को 2 × 5 राइट कर सकती हूँ? 2 5 10 होता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, इसके फैक्टर बना लिए हैं। log 3 एज इट इज़। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर वैल्यू राइट करूँगी log 2 की। पहले लॉ लगाएं प्लस वाला log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब इनकी वैल्यू मेंशन करें 1/2।
log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 जो कि बुक में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। इसी तरह log 5 की वैल्यू देखते हैं क्या है हमारे पास। log 5 की वैल्यू हमें दी है 0.6990 माइनस इसी तरह log 3 की वैल्यू जो है हमारे पास 0.4771 है। आप इन सबको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें। पहले इन दो नंबर्स को प्लस करें, उसमें से माइनस करें इस नंबर को, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.26145 हमारा आंसर आएगा। पहले आपने इन सबको प्लस करना है, मीन्स के एक स्टेप आप और कर सकते हो 1/2। पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके आंसर में से इसको माइनस करेंगे, जो कि हमारा आंसर आता है 0.5229। अब आपने इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 2 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर ये आपके पास आंसर आ रहा है। आप अगर इसको 4 डिजिट आंसर में राइट करना चाहो तो भी आप राइट कर सकते हो। मीन्स के 5th वाली प्लेस जो है वो अगर 5 से इसको राउंड ऑफ कर लें, अगर 5th वाली प्लेस 5 या उससे ग्रेटर है तो 1 नंबर आप 7 वाले को कैरी दे देते हैं, 7 वाले में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा आंसर 0.2615। इस तरह ये हमारी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, वैल्यू निकल आएगी। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आप अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस को समझने के बाद खुद प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।